तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बच्चों विटामिन। यानी आप लोगों को आज के वीडियो में सीखना है कि विटामिन क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन जो होता है वो किसी भी प्रकार से ऊर्जा नहीं देता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन जो होता है वो ऊर्जा नहीं देता है। तो देखिए विटामिन करता क्या है, फिर विटामिन जो है वो रोगों से रक्षा करता है। इस लाइन से सीधा क्वेश्चन बनता है रोगों से रक्षा करना। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी सिर्फ एक लाइन लिखी है और उस एक लाइन का मतलब क्या है कि जो विटामिन होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन विटामिन शरीर को रोगों से बचाता है। तो इसकी आप लोगों को ये लाइन जो है वो ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जब हम लोग विटामिन की बात कर रहे हैं तो इसके पिताजी भी पता होने चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक कौन था। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो विटामिन है वो फंक ने खोजा था। किसने खोजा था बच्चों? फंक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग क्वेश्चन के रूप में याद रख सकते हैं। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि जो विटामिन होता है उसकी जो डिस्कवरी है वो फंक ने की थी, और जो विटामिन है वो रोगों से रक्षा करता है। विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। तीनों ही लाइनें बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग जानते हैं कि जो विटामिन होता है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने टाइप का होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि विटामिन ए होता है, बी, सी, डी, ई एंड के, यानी यहाँ पे 6 विटामिन आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि इतनी बड़ी रामायण को हम कैसे याद रखें। ये तो आप लोगों ने याद रख लिया कि ए बी सी डी ई एंड के, लेकिन इनके आप लोगों से नाम पूछे जाएंगे कि जो विटामिन ए है उसका नाम क्या है, बी का नाम क्या है। तो आप लोगों को एक ट्रिक ध्यान रखनी है, रक्त एक टॉफी है। ये ट्रिक अगर आप लोग ध्यान रख लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा ये समझना कि किसका नाम क्या है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, रक्त एक टॉफ़ी है। रक्त एक टॉफ़ी है, ये हमारी क्या हो जाती है बच्चों, ट्रिक हो जाती है। ओके, अब देखिए र से आप लोगों का बनेगा रेटिनॉल। र से क्या बन जाएगा, रेटिनॉल। थ से बन जाएगा थायमीन। साथ के साथ आप लोग लिखते रहिए। ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए हम लास्ट में क्वेश्चन लिखेंगे, यानी टेस्ट हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, कै का मतलब है यहाँ पे कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। टो का मतलब है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। देखिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या होता है टोकोफेरोल, क्या होता है कैल्सीफेरोल। आप लोगों को क्वेश्चन करने से मतलब है कि इनमें से किसका नाम क्या है, बस। फी का मतलब है फिनोक्विनोल। तो देखिए हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने ऐसे याद, रक्त एक टॉफ़ी है। क्या है, रक्त एक टॉफ़ी है। तो देखिए पहला नाम क्या था, रेटिनॉल। तो जो ए है इसका नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। बी का नाम क्या हो जाएगा, थायमीन। सी का नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। उसके आगे ई का नाम क्या है बच्चों, टोकोफेरोल। और के का नाम क्या है, फिनोक्विनोन।
तो आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से ये सारे के सारे नाम याद कर लिए। किसी को भी कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो एसएससी में ही आया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, समझना है आप लोगों को। टोकोफेरोल निम्न में से है। क्वेश्चन क्या है? टोकोफेरोल निम्न में से है। वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे रखा था विटामिन ए, विटामिन बी, सी, और लास्ट में जो ऑप्शन था वो था बच्चों ई। एक था विटामिन सी और लास्ट में ऑप्शन था विटामिन ई। तो आप लोग कमेंट करिए फटाफट से और बताइए कि कौन सा जो विटामिन है वो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा। देखिए आप लोग कैपिटल ही लिखना है, ये सी भी कैपिटल ही, ओके, स्मॉल नहीं लिखना है। विटामिन जब हम लिखते हैं तो कैपिटल ही लिखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट से। टोकोफेरोल निम्न में से है। तो आप लोग ट्रिक सीधा से याद करेंगे, रत एक टॉफ़ी। क्या याद करेंगे? रत एक टॉफ़ी। और आसानी से क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ई मतलब टो। और क्या पूछा? टो, टोकोफेरोल। तो टो कहाँ पे आए? ई पे। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो भी कुछ इस प्रकार से ही होगा कि आप लोगों को एक किसी भी प्रकार से नेम दे दिया हुआ होगा और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इनमें से विटामिन है। ओके, तो ये होता है नाम के ऊपर क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये, रत एक टॉफ़ी। क्या है? रत एक टॉफ़ी। ओके, अब देखिए हम थोड़ा आगे की तरफ चल लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमें देखना है कि कौन कौन से विटामिन से कौन सा जो रोग है वो हो सकता है। यानी अगर आप बराबर विटामिन नहीं लेंगे अपने फूड में तो आप लोगों को रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं। चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे डिजीज़ यानी रोग कौन कौन से हो जाते हैं। तो देखिए जो ये विटामिन ए है, इसकी कमी से बच्चों रतौंधी रोग हो सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में बोल देते हैं मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बहुत ही डेंजरस रोग है ये रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से नपुंसकता हो जाती है। और विटामिन के की कमी से बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ तक का याद करके जाते हैं, लास्ट के जो विटामिन है उसको याद नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लास्ट का विटामिन होता है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब विटामिन हम पढ़ रहे हैं तो क्यों एक पॉइंट छोड़े। तो जो विटामिन के होता है बच्चों, यानी ये जो विटामिन के है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का न बनना, यानी जब आप लोगों को चोट लग जाती है, क्या होता है जब चोट लग जाती है तो आप लोग देखते हैं कि एक टाइम तक तो ब्लड आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ब्लड आना बंद हो जाता है। तो सोचिए वो जो ब्लड है वो आना बंद क्यों हो गया? क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए चोट लगी है
तो जैसे ही चोट लगती है थोड़ी देर तक ब्लड आता है, उसके बाद में ये जो विटामिन के होता है ये सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार से फाइबर जैसी स्ट्रक्चर बना देता है इस प्रकार से। और ये जो फाइबर है ये ब्लड को बाहर आने से रोक देते हैं, जिससे क्या हो जाता है हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होना बंद हो जाती है। सोचिए अगर पूरा ही बॉडी से ब्लड बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो अब देखिए ये कैसे याद करेंगे आप लोग। बहुत आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन इसे आसान बनाते हैं, समझिए। देखिए विटामिन ए, इसका नाम क्या था, रेटिनॉल था। तो रे से रे मिलाना है, क्या मिलाना है, रे से रे, रेटिनॉल रतौंदी। फिर देखिए ये है विटामिन बी, तो बै से बै, बेरी बेरी, ओके, ये बै से बै, बेरी बेरी हो गया। फिर देखिए विटामिन सी, सी में से जैसा साउंड आ रहा है, सी से, तो से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी। फिर हम बात करते हैं डी ई के। तो देखिए ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो डी है, विटामिन डी है, उससे रिकेट्स रोग होता है। बच्चों ये रिकेट्स जो रोग होता है वो हड्डियों का जो रोग है वो है। इसमें क्या होती है, जो हड्डियां होती है वो भंगुर होना शुरू हो जाती है और जिसे आप लोग बोल सकते हैं कि अस्थियों व हड्डियों का कमज़ोर होना। ये भी लाइन आप लोगों को लिखी हुई मिल सकती एग्जाम में, ओके। कैसे याद रखेंगे, डियर, डियर, तो ये डी, डियर रे, तो क्या हो जाता है, रिकेट्स। फिर हम लोग बात करते हैं विटामिन ई, ई से बच्चों नपुंसकता आ जाती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और विटामिन के यानी थक्का नहीं बनना, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे दोनों लास्ट वाले। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें सीखी। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, लिखिए आप लोग साथ ही। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन क्या है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, लास्ट है विटामिन डी। तो हम लोगों ने क्या ट्रिक देखी थी, डी है तो डी और ये रे, तो विटामिन डी। बाकी हमें ट्रिक पता है, ए से क्या था, रेटिनॉल, तो रे से रे, तो क्या था, रतौंदी। बी से बै बै, बेरी बेरी। सी से स्कर्वी। डी से डियर, तो डियर रे 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 मतलब रिकेट्स। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए। अब देखिए एक जो टाइप है आजकल चलन में है, बड़ा चलन में है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा और अपने राज्य स्तर के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस बार इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं और कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। तो देखिए अब हम विटामिन को दो प्रकार से बांट देंगे। विटामिन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 टाइप से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हम 2 टाइप से विटामिन को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप विटामिन क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील क्या होता है, हम विटामिन लेते हैं उसे जल के अंदर घोलते हैं और हम देखते हैं कि ये जल के अंदर घुलता है या नहीं घुलता है। और दूसरा टाइप का जो विटामिन है वो होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या करा, विटामिन ए उठाया, एक बार जल में घोला, एक बार वसा में घोला। बी उठाया, जल में घोला, वसा में घोला। चेक किया हम लोगों ने
ये कहाँ पे कौन सा विटामिन घुल रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने इसे 2 टाइप में डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है कीड़ा। क्या है? कीड़ा। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े वाला ही कीड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, 4 टांगों वाला कीड़ा। बस इतना सा आप लोगों ने याद रख लिया, समझो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया इस बार के लिए। तो ये जो कीड़ा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीड़ा कहीं पे भी दिख जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है? वसा में घुलनशील। कीड़ा के यानी विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। ई यानी विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है। डी यानी विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। और ए यानी विटामिन ए है जो वसा में घुलनशील होता है। तो समझिए बाकी के 2 बचे हुए किस में घुलनशील होंगे? जल में। तो क्या बचा? विटामिन बी एंड सी। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या हो गया बच्चों? जल के अंदर घुलनशील हो गया। फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इस बार क्वेश्चन 101% बनेगा। तो यहाँ से आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया कि विटामिन बी जल में घुलनशील, विटामिन सी जल में, जबकि विटामिन के, ई, डी एंड ए क्या है? वसा में घुलनशील है। यानी जो कीड़ा होता है वो वसा में घुलनशील हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तेल लिया आप लोगों ने, वसा क्या होती है? घी तेल वगैरह। तो तेल लिया, तेल के अंदर कीड़ा डाला और मान लिया वो क्या हो गया? घुलनशील हो गया, घुल गया उसके अंदर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आरआरबी का ये क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान रखना है क्योंकि रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसमें देखिए आप लोग ए ऑप्शन समझना है आप लोगों को, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। बी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे रेटिनॉल, रेटिनॉल। सी ऑप्शन है यहाँ पे फिनोक्विनोल, एंड डी ऑप्शन है ऑल, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसका आंसर। वसा में घुलनशील है। तो देखिए वसा में घुलनशील कौन सा हो सकता है? तो वसा में तो भाई कीड़ा घुलता है। तो आपको देखिए विटामिन के, ई ऐसे नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है टोकोफेरोल। तो के का नाम क्या होता है? ये ध्यान रखिए, के का नाम होता है फिनोक्विनोल। तो फिनोक्विनोल तो यहाँ पे घुल जाता है। फिर है ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। तो ये भी घुल जाएगा। डी का नाम क्या होता है बच्चों? डी का नाम है कैल्सीफेरोल। उसके बाद में देखिए ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, यानी ए भी घुल जाता है। तो तीनों ही क्या है? घुलने वाले हैं वसा के अंदर। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर है वो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा विटामिन का पार्ट देख लिया, साथ ही हम लोगों ने एसएससी व आरआरबी के क्वेश्चन भी देखे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो जो है इसी चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।